एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री राग की वार महला चौथा। सलोका नाल। सलोक महला तीजा। साध संगत जी, 83वें अंग पे गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। ये जो गुरु रामदास जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने समय में, जब गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप लिखवा रहे थे भाई गुरदास जी की तरफ से, तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 22 वारें जो हैं वो दर्ज की, इंक्लूड की, सुशोभित की गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर। ये पहली बार श्री राग की वार महाराज ने सुशोभित की। साध संगत जी, ये श्री राग के अंदर जो ये वार का, साध संगत जी, जो आखिरी अर्थ बन जाता है, यहाँ पे वार का अर्थ बन जाता है, समझ लीजिए कि जैसे वार किया जाता है ना दुश्मन के ऊपर जंग के अंदर, तो ये वो वार है। साध संगत जी, यहाँ पे वार जो है वो पौड़ी के लिए यूज़ होती है। ये वार का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है कि इसका जो मेल है कि पहले श्लोक आता है, फिर महला आता है, फिर पौड़ी आती है। कभी कभार 2 श्लोक भी आते हैं, कभी कभार 2 महले भी आते हैं, लेकिन पौड़ी एक ही होती है। साध संगत जी, वो पौड़ी जो है वो वार के लिए, वार का कह लो कि वाचक है। अब जंग युद्ध के अंदर तो दुश्मन के साथ जंग होती है, शस्त्रों के साथ जंग होती है। यहाँ पे साध संगत जी जंग है गुरमत की और मनमत की। यहाँ पे महाराज ने गुरमुख और मनमुख की जंग का वर्णन किया है। यहाँ पे महाराज ने गुरमुखताई, गुरमुखों के जो लक्षण हैं, गुरमुखों के जो गुण हैं, उनका वर्णन किया है। और मनमुखों के जो तरीके हैं अपने आप को बर्बाद करने के, परमेश्वर से दूर जाने के, वो महाराज ने वर्णन किए हैं। इसी तरह से बहुत प्रचलित आसादी वार का कीर्तन लगभग हर एक गुरुद्वारा साहिब में रोज़ाना अमृत वेले होता है। साध संगत जी, और इसी तरह जैतश्री की वार आती है, वो भी साध संगत जी बहुत प्रचलित है, क्योंकि वो वार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के ऐन बिल्कुल मिडल में सुशोभित है। तो जब अखंड पाठ साहिब या सहज पाठ साहिब या जब संपत पाठ होता है, तो मद की अरदास के टाइम पे जैतश्री की वार का पाठ किया जाता है। साध संगत जी, ये श्री राग की वार जो है यहाँ पे आरंभ हो रही है, और इस वार को जो है सुशोभित करने वाले हैं वो हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज। इस वार को समझ लो कि जो इकट्ठा करके तरतीब देने वाले हैं वो यहाँ पे साध संगत जी गुरु अमरदास जी महाराज के श्लोक आएंगे, और गुरु रामदास जी महाराज के भी श्लोक आएंगे साध संगत जी इसके अंदर। और जो फिर उसके बाद जो पौड़ियाँ उच्चारण की हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दया करके पूरी की पूरी वार को एक सार करके, और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में सबसे पहली वार श्री राग के अंदर ये दर्ज की है। साध संगत जी, यहाँ पे एक बात और समझनी पड़ेगी हमें कि उस समय में जब गुरु महाराज गुरु नानक देव जी आए, तो धरती के ऊपर जो मुग़ल का राज था वो समझ लीजिए साध संगत जी, मतलब यही ऐसा ही था जैसे गोरों का हम समझते हैं, बल्कि गोरों के साथ तो फिर कोई ना कोई कानून था, कुछ थोड़ा बहुत ही शर्म कर लेते थे बहू बेटियों वाले। मुग़ल लोगों ने तो किसी तरीके की शर्म हया रखी नहीं, बिल्कुल भी। तो गुरु नानक देव जी के टाइम पे बाबर था, आगे आगे आते आते फिर जहांगीर आया, और उसके बाद बाबर के बाद साध संगत जी अकबर आया, जहांगीर आया, फिर करते करते औरंगज़ेब आया। तो ये उस समय में साध संगत जी वार उच्चारण करने का एक ख़ास कारण ये भी बन रहा था कि महाराज अपने गुरसिखों को, महाराज सिखों के अंदर अंदरूनी ताकत भरना चाहते थे। क्योंकि साध संगत जी शस्त्र तो कोई भी पकड़ लेगा, लेकिन शस्त्र चलाने की हिम्मत किसी किसी में आती है। आधे लोगों को तो दूसरे का खून देख के ही उल्टी आ जाती है, तो वे क्या जंग में लड़ेगा। पर गुरु महाराज को पता था कि पहले शास्त्र से जोड़ा जाए और फिर जाके शस्त्र पकड़ाया जाए, तो फिर ये कामयाबी होगी। तो गुरु नानक देव जी ने सीधा शस्त्र की बात एकदम पहले ही नहीं कर दी। गुरु नानक देव जी महाराज ने सबसे पहले शास्त्र गुरबाणी से जोड़ा, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के शब्द से जोड़ा। वो सिमरन करते करते, जाप करते करते आत्मा बलवान होनी शुरू हुई।
पीढ़ी दर पीढ़ी घर के अंदर गुरबाणी आनी शुरू हुई। और जब मन बलवान होता होता हुआ तो फिर शरीर के अंदर भी वो जो बलवान था, जो मर मिटने वाली बलवानियत थी। बलवान तो लोग होते हैं साथ संगत जी, मारने में तो बहुत तेज होते हैं, मरने के लिए पीछे हट जाते हैं। मारने में तो बहुत तेज होते हैं लोग, बंदूक उठाई, तलवार उठाई, चलो यहाँ वार किया, लेकिन जब मरने की बात आती है तब गड़बड़ हो जाती है, फिर आगे कोई नहीं आता। यहाँ गुरु नानक देव जी महाराज ने पहले ही पंक्ति उच्चारण की, पहला मरण कबूल कर जीवन की छड़ आस। भाई पहले तो मरना कबूल कर और जीने की आस छोड़ दे, फिर जो है तेरी बात बनेगी। और यहाँ पे महाराज गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज की वार जो है वो सुशोभित कर रहे हैं। सिरी राग के अंदर महाराज के पास संगत आई हुई है। उस समय गुरु अमरदास जी महाराज गोविंदवाल साहब की धरती पे हैं। महाराज के पास कुछ अच्छे गुणी ज्ञानी पंडित लोग बैठे हुए हैं और महाराज उनके सामने ये श्री राग की वार उच्चारण कर रहे हैं साथ संगत जी। तो जब भी आप अभी ये वार ये चलेगी कुछ दिन तक, तो जब कथा होगी तो आपने अपने मन में ये भाव रखना है कि ये वार जो है एक तरीके की जंग हो रही है, ये गुरमुख और मनमुख के बीच की जंग है और इसमें जीत जो है वो गुरमुख की ही होती है। मनमुख की तो वैसे भी हार ही होती है साथ संगत जी, आज नहीं तो कल मनमुख ने तो हार ही जाना है। तो आओ बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। महाराज शुरुआत करते हैं मंगल के साथ। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी परिपूर्ण परमेश्वर, सतगुरु सच्चे गुरु की प्रसाद कृपा से मिलता है। श्री राग की वार महल्ला चौथा। श्री राग की वार है जो कि श्लोका नाल, श्लोक के साथ भी ये वार के साथ जो है श्लोक भी हैं। महाराज यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं भी श्लोकों के ना, श्लोक के साथ भी ये आ रही हैं वार। इसके अंदर साथ संगत सिर्फ ये नहीं कि आप समझिए कि गुरु अमरदास जी महाराज या सिर्फ महल्ला चौथा लिखा है तो सिर्फ गुरु रामदास महाराज के श्लोक हैं। इसके अंदर आगे गुरु नानक देव जी महाराज के श्लोक आएंगे, इसके अंदर आगे गुरु अंगद देव जी महाराज के भी श्लोक आएंगे साथ संगत जी, और गुरु अमरदास जी महाराज के तो हैं ही हैं। तो इसी तरीके से वार के अंदर मतलब ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे श्लोक महाराज ने एकत्रित कर लिए हैं, कर लेते हैं महाराज की, जिसके साथ वो एक ऐसी टोन में, जैसे होता ना कि बच्चों के लिए जो पोयम होती हैं, कहानियाँ होती हैं, तो राइमिंग स्कीम इकट्ठी बन जाती होती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे महाराज ने वार के अंदर भी यही एक स्कीम लगाई हुई है कि श्लोक और महल्ला और पौड़ी का ऐसा मिश्रित, ऐसा सुमेल बने जिसके अंदर जितने भी गुरु महाराज हो चुके, गुरु अर्जन देव जी पहले, गुरु अर्जन देव जी महाराज से पहले, उनकी गुरबाणी को एकत्रित किया जाए और उनकी गुरबाणी को एकत्रित करके और फिर ये वार का जो है वो एक स्वरूप तैयार किया जाए। श्लोक महल्ला तीजा। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी महाराज का श्लोक है। रागा विच श्री राग है जे सच धरे प्यार। महाराज कहते हैं रागों में श्री राग है, बहुत अच्छा राग है, श्रोमणी राग है, जे सच धरे प्यार। महाराज कहते हैं इसके अंदर, इस राग के अंदर इतनी शक्ति है कि हमें जो है वो सच्चे के प्यार के साथ जोड़ सकता है। साथ संगत जी माना ये भी जाता है शास्त्रों में कि अगर कोई शब्द कीर्तन करने वाला श्री राग के अंदर सही मन चित्त लगा के, सही राग की धुनों के हिसाब से, समय के हिसाब से अगर राग को गायन करे ना, तो शास्त्रों में लिखा है और ये गुरुमुख भी मानते हैं, भाई गुरदास जी भी का भी मानना है कि मरा हुआ बंदा भी जीवित हो सकता है श्री राग सुन के। इतनी शक्ति है श्री राग के अंदर, इसीलिए महाराज ने क्या श्रोमणी राग, श्री राग श्रोमणी राग, मरा हुआ बंदा भी जीवित हो सकता है। ये राग के अंदर इतनी शक्ति है, पर वो है कि मन से राग में कीर्तन किया जाए। सदा हर सच मन वसै निहचल मत अपार। महाराज कह रहे हैं सदा हर सच मन वसै। भी श्री राग के अंदर महाराज की जो वार का पहला श्लोक है भी, अगर निहचल मत, अगर हमारी जो मत है
उसको हम पकड़ लेंगे तो ये जो अपार है ना साध संगत जी, जिसका पारावार कोई है ही नहीं, जिसका कोई बाउंड्री नहीं है, वो हमारे मन में आके बस जाता है। सदा हर सच मन वसै, वो सच्चा हरि हमारे मन में आके बस जाता है। रतन अमोलक पाया गुरु का शब्द विचार, गुरु का शब्द जो कि बहुत अमोलक हीरा है, रतन है, वो हमें मिल चुका है, वो मिल जाता है गुरमुखों को। देखो वही गुरमुख और मनमुख की बात आ रही है, ये गुरमुखों की बात है। गुरमुखों को जेहवा सच्ची, मन सच्चा, सच्चा शरीर आकार। महाराज कहते हैं वो गुरमुख प्यारे जो नाम जपते हैं, उनका जेहवा सच्ची, उनकी जीभ भी सच्ची है, मन सच्चा, उनका मन भी सच्चा है, सच्चा शरीर आकार, उनका शरीर और आकार भी सच्चा बन जाता है। साध संगत जी यहाँ पे इसको थोड़ा सा रुक के चलेंगे कि महाराज कह रहे हैं जेहवा सच्ची। देखो जो गुरमुख प्यारे हैं उनकी जेहवा सच्ची। अब आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि हम कभी कहते हैं कथा के अंदर कि सच्चा क्या है नाम, सच्चा क्या है परमेश्वर, और झूठा क्या है ये शरीर है, और यहाँ पे महाराज कह रहे हैं सच्चा, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया भी। एक तरफ महाराज कह रहे हैं भाई शरीर नाशवान है, झूठा है, और दूसरी तरफ हम लोग इस शरीर की बात कर रहे हैं जेहवा सच्ची, फिर महाराज कह रहे हैं मन सच्चा। ये क्या चक्कर हुआ? फिर महाराज कह रहे हैं सच्चा शरीर आकार, भाई जो शरीर है आकार है ये सब भी सच्चा है। यहाँ पे साध संगत जी समझने वाली बात ये है कि महाराज कह रहे हैं जेहवा सच्ची, वो गुरमुख जो नाम जप रहा है ना उसकी जीभ सच्ची है, उसके बोल सच्चे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि साध संगत जी जो गुरमुख प्यारे महात्मा साधु संत बंदगी करते हैं उनके बोल सालों साल जन्मों जन्म चलते ही रहते हैं। अब देख लीजिए 1000 साल होने वाले हैं। भगत फरीद जी को आए हुए, संत फरीद जी को आए हुए 12वीं सदी में आए थे, 21वीं सदी चल रही है, अगली सदी में 1000 साल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी गुरबाणी हम आज भी कीर्तन गा रहे हैं, आज भी उनकी गुरबाणी का जाप कर रहे हैं। क्यों? जेहवा सच्ची, उनके मुख से निकले हुए बोल सच्चे हैं, वो कभी नहीं जाएंगे, वो नाशवान नहीं हैं। इसी तरह साध संगत जी महाराज कह रहे हैं मन सच्चा, उनका मन सच्चा है, उनके मन में जो परमेश्वर की भक्ति ईश्वर बिरती वो सच्ची होने की वजह से ही वो परमेश्वर के इतने प्यारे बन गए, और हम माथा टेकते हैं उन सारे साधु महात्माओं को। फिर महाराज कहते हैं आखिर में कि सच्चा शरीर आकार। अब वो गुरमुख प्यारे जो हैं उनका शरीर उनका आकार सच्चा बन जाता है। साध संगत जी आपने देखा होगा महापुरुषों के कपड़ों को लोग माथा टेकते हैं, महापुरुषों की सोटी को, यहाँ तक कि महापुरुषों की गाड़ियों को, महापुरुषों के जूतों को, महापुरुषों के जो कह लो कि खड़ाम है, माला है, देख लो आप गुरु नानक देव जी महाराज की कितनी वस्तुएं हैं, महाराज की माँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शस्त्रों को, यहाँ तक कि गुरु माता साहिब कौर जी के बर्तन तक, उनको तक संगत माथा टेकती है। तो ये तो शरीर की बात रहेगी, वो तो बर्तन तो बिल्कुल ही जड़ है। साध संगत जी यहाँ महाराज कह रहे हैं कि उनके शरीर उनका आकार सब कुछ सच्चा बन जाता है, पर किन का? जो वाक्य में ही गुरमुख बन चुके हैं। साध संगत जी, साध संगत जी गुरमुख बनना इतना आसान नहीं है। एक छोटा सा ना किताब पढ़ रहा था, तो किताब के अंदर एक जिक्र तो किसी और चीज़ का आया, पर मेरा ध्यान, क्योंकि आप जब आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं तो आपका ध्यान, क्योंकि जहाँ पे आपका जहन है ना आपकी चीज़ फिर वो रिलेट करती है, वो फिर एक कनेक्शन ढूंढती है। तो वो राइटर भी बात कर रहा था भी डेडिकेशन होनी चाहिए, आप काम अगर शुरू करो तो आपको करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अब भले ही आप रोज़ एक कदम उठाओ, लेकिन आप अपनी मंजिल के एक कदम नज़दीक हो जाओगे तो मतलब कभी ना कभी मंजिल पे पहुंच जाओगे। उसके कहने का ये मतलब था। और मैं सोच रहा था कि अपने मन को कैसे समझाया जाए, तो मेरे मन में ख्याल आया कि मन जो है ना साध संगत जी, मन को एक तरीके से ना ईंट होती है ना, ईंट पत्थर होता है ना, पत्थर, बस पत्थर की तरह बना लो। पत्थर की तरह कैसे बना लो? भले ही ईंट के पास जाके राजमा चावल रख दो, ईंट वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो जड़ है, जड़। ऐसे मन को इतना पक्का कर लो, ईंट के पास जाके
$2000 रख दो, 5 लाख रुपए रख दो, ईंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ईंट वैसी की वैसी ही पड़ी रहेगी। ईंट के सामने जाके कोई औरत अपने वस्त्र उतार के खड़ी हो जाए, ईंट के सामने जाके कोई आदमी अपना नग्न होके खड़ा हो जाए, ईंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वैसे के वैसी जड़ खड़ी रहेगी वो। ईंट के सामने शेर आ जाए, ईंट डरेगी नहीं, खपड़ी रहेगी वहीं पे। डर, उसके मन में डर आएगा ही नहीं। ईंट के ऊपर भले जितना मर्जी पानी फेंक दो, जितना मर्जी बारिश कर दो, ऊपर बादल गरजते रहें, ईंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साध संगत जी, हमें हमारे मन को ये पत्थर बनाना है। ये पत्थर बनाने वाली बिरती है गुरमुखताई की पौड़ी। कुछ भी हो जाए जिंदगी के अंदर, हम डोले ना, हम अपने रास्ते पे चलते रहें, परमेश्वर प्राप्ति के रास्ते पे चलते रहें। सतनाम वाहिगुरु का जाप करते रहें। साध संगत जी, गुरुमुखों को तो महाराज ने ये समझ लो कि ऐसी अवस्था दी है जैसे पंखा होता है ना साध संगत जी, पंखा, वो बेचारा सारा दिन चलता रहता है, तो मन में ख्याल, हंसी में जाके बेचारा सारा दिन लटका रहता है छत के साथ। जैसे आदमी को लटका दो तो आदमी तो बेचारा मर जाएगा, लेकिन ये पंखे को छत के साथ लटका के रखते हैं, सारा दिन चलता रहेगा, घूमता रहेगा। आदमी को घुमाओ तो चक्कर आ जाएंगे, लेकिन पंखे को घुमाओ चलता रहेगा, बिजली में चलता रहेगा। लेकिन अपने मालिक को, अपने आसपास वाले लोगों को पूरा सुख देता है, इतनी हवा देता है, सुख देता है वो पंखा। साध संगत जी, ये गुरमुखताई की निशानी है। गुरमुख भले ही ऊपर उल्टा लटक जाएगा, गुरमुख सारा समा अपने आप को घुमाता फिराता रहेगा, आप तंग रहेगा, लेकिन अपने आसपास के समाज को, अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास की वस्तुओं को सुख प्रदान करता है। ये है गुरमुखताई की अवस्था। नानक सच्चा सतगुर सेवय सदा सच व्यापार। महाराज कहते हैं, नानक सच्चे सतगुरु सेविय, सच्चे सतगुरु की सेवा करके सदा सच व्यापार। महाराज कहते हैं सच्चा व्यापार है सच्चे गुरु की सेवा करना। व्यापारी साध संगत जी, बिजनेसमैन पैसे के बारे में सोचता है। गुरु महाराज यहाँ पे नाम रूपी खजाने की बात कर रहे हैं कि अगर सच्चे सदगुरु की सेवा करते करते हमें सच का व्यापार, नाम का व्यापार सदा के लिए ही मिल जाता है। सदा का ही व्यापार है सच्चे गुरु की सेवा। महल्ला तीजा, तो श्लोक आ गया पहले, अब महल्ला तीजा, अब महल्ला आया है। होर बिरहा सब तात है, जब लग साहिब प्रीत न होए। महाराज कहते हैं बाकी की जितनी भी बिरहा है ना साध संगत जी, बिरहा समझ लीजिए कि हम लोग जैसे प्यार में बेताब हो जाते हैं, हम लोग जैसे प्यार में बेहबल हो जाते हैं, वैसे ही महाराज कह रहे हैं प्यार के अंदर बाकी जो है ना साध संगत जी सब धात है। जब लग साहिब प्रीत ना हो, जब तक साहिब की प्रीत नहीं होगी तब तक वो सब जो है एक तरीके के समझ लो कि धात है, एक तरीके का वो धोखा है, एक तरीके का वो मतलब ना फायदे वाला सौदा है। एहो मन माया मोहया वेखण सुनन ना होए। महाराज कहते हैं मन के अंदर तो माया का मोह है, मन के अंदर तो स्त्री का, पुरुष का, पैसे का, मकान का, पढ़ाई का, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर कभी गीज़र ख़राब हो गया तो रोना शुरू कर दिया, कभी गाड़ी ख़राब हो गई तो रोना शुरू कर दिया, कभी कुछ ख़राब हो गया तो रोना। छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हमारा मन जो है माया में खचित हुआ है। वेखण सोनन ना होए, ना तो हमें देखना आता है परमेश्वर की कृपा को, उसके शुक्राने को देखना आता। उसने हाथ पैर सही सलामत दिया, सब कुछ दिया, खाना पीना, कपड़ा लत्था, छत दी, घर दिया, लेकिन हम शुक्राना नहीं करते। और ना ही सुनना, ना ही हमारे पास ऐसे कान हैं जिनकी वजह से इनसे हम गुरमुखताई वाली बात सुने, जैसे अभी हम सुन रहे हैं। सह देखे बिन प्रीत न उपजै, अंधा क्या करे। महाराज कहते हैं सह देखे बिन प्रीत न उपजै। भाई प्रीत नहीं उपजती, प्यार नहीं उपजता। कब तक? जब तक सह को देखे ना हम,
अंधा क्या करे भाई, वो अंधा क्या करे, अब कोई गुरुद्वारे जाएगा ही नहीं तो उसके मन में प्यार कैसे जागेगा साध संगत जी। भाई कोई गुरुद्वारे जाएगा ही नहीं तो उसके अंदर वो प्रेमा भक्ति कैसे आएगी। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। अब दूसरा अर्थ इस पंक्ति का बनता है भाई सह देखे बिन प्रीत ना उपजे। जब तक मेरा शह मेरा पति परमेश्वर मेरे पे नज़र नहीं करेगा तब तक मेरे अंदर प्रीत नहीं उपजेगी, तब तक मेरे अंदर कोई प्राप्ति की जाग नहीं लगेगी। जब तक साध संगत जी दही को खट्टा नहीं देंगे तो दही जमेगी कैसे, पर खट्टा तो लाना पड़ेगा ना। दूध के अंदर खट्टा लगाएंगे, जाग लगाएंगे तब दही जमाई जाएगी। पर एक बारी दही जम गई तो फिर उसका खट्टा कितनी और दही जमाने के बराबर बन जाता है। तो साध संगत जी उद्यम हमें करना है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों तक उठ के जाने का। एक बारी जाग लग गई तो फिर दही मलाई सब कुछ खाते जाओ। नानक जिनी अखी लीतिया, नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे। महाराज कहते हैं भी जिन आँखों ने ले लिया वो ही है सच्चा दे। महाराज कहते हैं उन्हीं के अंदर सच्चा वस जाता है। जिन साध संगत जी अगर आँखों के अंदर निम्रता नहीं होगी, आँखों के अंदर शर्म नहीं होगी, आँखों के अंदर अगर लालच ही लालच रहेगा, उसने घड़ी कैसी डाली कितनी बढ़िया है, उसकी गाड़ी कैसी है, अरे वो देखो उसके बेटे ने कैसे डाला, अरे उसकी किताबें बहुत और उसका कॉलेज का बैग कितना अच्छा है, क्या बात, और उसके यार उसके पास आईफोन हमेशा नया वाला होता है। ये लालची आंखें रहेंगी तो फिर हम अपने अंदर संतुष्टि कैसे लेके आएंगे। संतुष्टि आती है सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम। तो ऐसी साध संगत जी बाबा जी हमें पंजाब में मिले, उनके बच्चे बाहर रह रहे थे तो हम एक बारी मिलने के लिए गए उनसे। तो हमें बोला उनके बेटा ने बाहर से कोट भेजा, तो वो कुदरती हम जब पहुँचे तो वो कोट सामने पड़ा था। तो हमें चाय वाय पिलाई उन्होंने। तो उसके बाद बोला ये बेटे ने भेजा है मुझे, तो उसके ऊपर टैग लगा हुआ था। मेरी ये बात होगी तकरीबन 5-6 साल पुरानी। तो 5 साल पुरानी बात है वो, उसके ऊपर टैग लगा हुआ था 216 पाउंड का। वो 216 पाउंड का टैग था। तो उन्होंने बताया कि भी बड़ा अच्छा कोट है, ये है वो है, देखो 216 पाउंड का। तो उस समय के हिसाब से समझ लीजिए 21-22 हज़ार का हो गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ये डालेंगे कोट, तो मतलब आप ये डालेंगे, मेरे मन में सवाल था। तो कहते हैं हाँ बेटे ने भेजा, इतना बढ़िया कोट है, क्यों नहीं डालेंगे। तो मैं अपने मन में सोच रहा था बाबा जी आप अपने आप को बाबा जी कह रहे हो, 22,000 रुपये का आप कोट डाल रहे हो। शायद 22,000 से मेरे उस समय में कम से कम 2 परिवारों का पूरे 1 महीने का खर्चा राशन बन सकता था, जिसमें से आपने वो 22,000 का कोट मंगवाया है या डाला है या दिया है। अरे त्याग कहाँ रह गया बाबा जी, आप तो 22,000 का एक कोट डाल रहे हैं। मतलब हम लोग धर्म के नाम पे भी इतनी चालाकियां कर लेते हैं कि हमें खुद को नहीं पता लगता कि हम इतने चालाक कब हो गए। ऐसी लालची आंखें परमेश्वर को कैसे देख पाएंगी। पौड़ी हर इक्को करता एक, इक्को दीवान हर। महाराज कहते हैं हर इक्को करता एक, भाई एक ही है अकाल पुरख वाहिगुरु बनाने वाला, वो एक ही है, करता एक। ये 2 मीनिंग 2 पार्ट हैं। हर इक्को करता एक, भाई हरि भी एक है और वही करता है, बनाने वाला भी वही है। इक्को दीवान हर, एक ही उसका दीवान है, उसका दीवान एक ही लगता है, उसका दरबार एक ही है, कोई एक से ज़्यादा नहीं है। हर एक सैदा है अमर, इक्को हर चित धर। महाराज कहते हैं कि वो जो आप है हर एक सैदा है अमर, वो खुद अमर है और उसी के अंदर ही वो अमर शक्ति है। इक्को हर चित धर, उसी का ध्यान हमने अपने अंदर लगाना है। वो एक ही अपना ध्यान अपने अंदर लगा रहा है। इक्को हर चित धर, हर तिस बिन कोई नाहे, हरि के बिना और कोई नहीं है। डर भ्रम भाव दूर कर, अपने अंदर से ये डर निकाल दे भैया
कि कोई और है वो ये कर देगा, वो तेरे को भवसागर से पार लगा देगा, वो तेरे को जूनियों से बचा लेगा, वो तू उसको पैसे दे देगा तो वो तेरे को कोई हरी टिकट दे देगा, तेरे को कोई वीज़ा दे देगा, तेरे को नरकों में नहीं जाना। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। अपने अंदर से ये भरम दूर कर दे, अपने अंदर से डर दूर कर दे। डर किस चीज़ का साथ संगत जी? मौत का, क्योंकि मौत ने तो आना ही आना है। और भाव, ये साथ संगत जी भरम दूर कर, डर दूर कर अपने अंदर। और साथ संगत जी जो एक तरीके की दहशत है ना, भाव दूर कर। बात बात में तेरे को जो है वो तेरे अंदर एक दहशत सी आ जाती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर तू नाम जपेगा तो कुछ नहीं होगा। हर तिसै नो सा लाहे, जे तुद रखै बाहर घर। आगे ना बात, जो जो नाम जपेगा उसको घर के अंदर भी और घर के बाहर भी वो बचाएगा, रखिया करेगा। जे तुद राखै बाहर घर, बाहर भी घर के अंदर भी बचाएगा, घर के बाहर भी बचाएगा। हर जिसनो होए दयाल, सो हर जप भाओ बिखम तर। महाराज कहते हैं कि हर जिसनो होए दयाल, जिसको वो दयाल हो जाते हैं, सो हर जप भाओ बिखम तर, वो कृपा करके भव सागर से, जो इतना भयानक, बिखम मतलब भयानक, डरावना जो भव सागर है उससे बचा लेता है। किसको? जिसके ऊपर वो दयाल हो जाता है। तो ऐसे साथ संगत जी ये पहली जो है पौड़ी, इसको पहला छका भी कह देते हैं हम लोग। और ये पहला जो है वार का ये संपूर्ण होता है यहाँ पे। इसी तरह एक एक जो है पौड़ी के साथ श्लोक, महल्ला और पौड़ी का जो है कोशिश करेंगे कि वो विचार जो है समय के अंदर रहते हुए पूरा कर सके। कल जो है इसी तरीके से दूसरी पौड़ी का विचार, श्लोक और महल्ला। तो कल के श्लोक में गुरु नानक देव जी महाराज के श्लोक आएंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग साथ संगत जी ये एक तरतीब है वार की। तो आप ज़रूर बने रहिएगा, ज़रूर कोशिश कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सकता है शेयर कीजिए। कुछ नहीं पता आपका एक कथा का शेयर किया हुआ किसका भला कब कैसे कहाँ कर दे, और फल जो है वो आपको मिलेगा, क्योंकि आपने उसको शेयर किया और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज से जोड़ने का मौका दिया।